हेलो दोस्तों जीएस के मिक्स प्रैक्टिस सेट के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में आपका स्वागत है। अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो ही चैनल को सब्सक्राइब करना, पर वीडियो एंड तक जरूर देखना। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। शुरू करते हैं। शून्य काल की शुरुआत कब से हुई? तो शून्य काल की शुरुआत 1962 से हुई। अब विधानसभा की कुछ इंपॉर्टेंट सीटें पढ़ते हैं। दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें हैं, पौंडीचेरी में 30 सीटें हैं, जम्मू और कश्मीर में 90 सीटें हैं विधानसभा की। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। अब घास के मैदानों के बारे में पढ़ते हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अमेजन घास के मैदान ब्राज़ील में है। प्रेरी जो है वो घास के मैदान वो यूएसए में है। पंपास जो है वो घास के मैदान वो अर्जेंटीना में है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, जो डाउन्स के हैं वो ऑस्ट्रेलिया में हैं। दोस्तों मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसी है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, पर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछताछ जो है वो हंगरी में है और बेल्ट्स हैं दक्षिण अफ्रीका में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट घास के मैदान है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं हर एक प्रैक्टिस सेट में। अब देखो नोट के बारे में पढ़ते हैं। नोट पर कुल भाषा जो होती है, जो हमारा भारतीय नोट होता है उस पर कुल भाषा 17 होती है, और वो एक पैनल होता है। पैनल ऐसा बॉक्स बना होता है, उसके अंदर जो है वो 15 भाषाएं होती हैं। तो इसमें क्वेश्चन अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। देखो कुल भाषा तो होती है 17 और पैनल के अंदर पूछे तो वो होती है 15 भाषा। नेक्स्ट अब कोल के बारे में पढ़ते हैं। व्यवसाय में लोकप्रिय कोयला कौन सा है? देखो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कोयला जो है वो है बिटुमिनस, ठीक। और सबसे अच्छा कोयला जो है, जो सबसे बेहतरीन कोयला है वो है एंथ्रासाइट। बिटुमिनस में लगभग 80% कोयला होता है, और एंथ्रासाइट एकदम नंबर 1 क्वालिटी का। और सबसे बेकार क्वालिटी का कोयला होता है पिट कोयला, पिट। अब देखो आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स है उसकी खोज किसने की? इसकी खोज ल्यूवेन हॉक ने की। तो आरबीसी की खोज किसने की? ल्यूवेन हॉक ने। और डब्ल्यूबीसी की खोज किसने की? ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। इसरो द्वारा PSLV C54 बनाया गया, तो उसमें कितने सैटेलाइट हैं? उसमें 8 + 1 9 सैटेलाइट है। अब हम कुछ अवार्ड्स के बारे में पढ़ते हैं कि ये अवार्ड्स कब से, मतलब कब से शुरुआत हुई। देखो अर्जुन अवार्ड की शुरुआत जो है वह 1961 से हुई। नेक्स्ट मेजर ध्यानचंद अवार्ड, उसकी शुरुआत 1991 से 1992 के बीच हुई, मतलब और यह है पहली बार किसे दिया गया था? ये मतलब पहली बार नहीं, ये अभी हाल फिलहाल में किसे दिया है? शरद अचंत कमल को दिया गया है अभी 2023-24 में। और ध्यानचंद पुरस्कार जो है उसकी शुरुआत 2002 में हुई। और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो हमारे कोच से संबंधित होता है, गुरु से संबंधित होता है। आज गुरु पूर्णिमा भी है। अपने सबसे फेवरेट गुरु का नाम आप कमेंट करके बताइए। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 से हुई। अब देखो एक तो होता है मेजर ध्यानचंद और एक होता है ध्यानचंद पुरस्कार। तो जो मेजर ध्यानचंद है वो 1991 में, और जो सिर्फ ध्यानचंद पुरस्कार है वो 2002। तो इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होना। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। सरोद सम्राट किसे कहते हैं? सरोद सम्राट कहते हैं अमजद अली खान को। सरोद से संबंध है अमजद अली खान, और सरोद के सम्राट भी अमजद अली खान को कहा जाता है। अब एक होता है बजाने का यंत्र तंबूरा, उससे आर लक्ष्मी नारायण का संबंध है। तो तंबूरे से किसका संबंध है? आर लक्ष्मी नारायण का। नेक्स्ट तबला से संबंध है पंडित चतुरलाल का। नेक्स्ट है सारंगी से संबंध है भारत भूषण गोस्वामी का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में हाल फिलहाल में रिपीट हो रहा है, वही मैंने लिखे हैं। आप इन्हें सबको याद करके चलना। और देखो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में कितने स्थल है? उसमें है 15 स्थल। नेक्स्ट चौसा का युद्ध 1539 में है। पहला चौसा का युद्ध 1539 में हुआ, और बिलग्राम का युद्ध 1540 में है। ये किसके बीच हुआ? यह शेरशाह सूरी के बीच और हुमायूं के बीच हुआ। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। सूर वंश कब से कब तक चला? जो शेरशाह सूरी का था वो 1540 से 1555 तक चला। फिर 1556 में जो है वो अकबर आ गया था, तो फिर तब से अकबर का वंश शुरू हो गया था। मतलब 1556 में जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। चार्ल्स मेटकॉफ। अब देखो इंडियन प्रेस के मुक्तिदाता कौन है? देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन प्रेस के मुक्तिदाता कौन है? तो इंडियन प्रेस के मुक्तिदाता है चार्ल्स मेटकॉफ, ठीक। अब थोड़ा गवर्नर जनरल के बारे में। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन थे? क्लाइव थे। बंगाल के गवर्नर कौन थे? क्लाइव। और फिर बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे हेस्टिंग्स 1773 में। फिर जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो भारत के गवर्नर जनरल बन गए, तो वो कौन थे? पहले कौन थे? बेटिंग 1833 में। और भारत का वायसराय कौन था? 1858 में कैनिंग। शुरू में गवर्नर आए, फिर गवर्नर जनरल हो गए। फिर जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो भारत के गवर्नर जनरल हो गए। फिर वो उन्हें चेंज करके उन्होंने भारत के वायसराय कर दिया, ठीक। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे माउंटबेटन, ठीक।
और पहले भारतीय कौन थे वो आप मुझे बताइए। चलो मैं ही बता देता हूँ, राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट, अब देखो भारत में कौन कितने परसेंट है। देखो एससी जो है, जो शेड्यूल कास्ट है वो 16.6% है, एसटी 8.6% है, हिंदू जो है वो 79.80%, मुस्लिम जो है वो 14.2% है, और सिखों की संख्या है 1.7%। अब देखो एससी और एसटी ये इसी के अंदर है, हिंदू के, पर अगर अलग अलग पूछे तो एससी 16.6% और एसटी 8.6%। और देखो सिख है 1.7%, ईसाई है 2.3%, बौद्ध है 0.7%, जैन है 0.3%। अब देखो सिखों से ज़्यादा संख्या जो है वो ईसाइयों की है, तो ये आप याद कर लिए। मुस्लिम 14.2%, हिंदू 79.80% में, यानी 79.80%। देखो कुछ एक्ट आए थे, जैसे पॉक्सो एक्ट कब आया, वो आया 2012 में। AFSPA एक्ट 1958 में आया। टाडा कब आया, जो संजय दत्त पर लगा था, 1985 से 1995, जो आतंकवादी के ऊपर लगता है। फिर आया एक पोटा एक्ट, वो आया 2002 से 2004 के बीच। फिर एक UAPA एक्ट आया, वो 1967 में आया, जिसे बोलते हैं अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, ये एक्ट। ठीक, इन्हें याद कर लीजिए। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हो रहा है, सबसे बड़ा सोलर पार्क कौन सा है। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क जो है वो भड़ला है, भड़ला राजस्थान के अंदर है। 6 इंजन और 295 डिब्बों वाली ट्रेन, इतनी लंबी ट्रेन कौन सी है भाई, उसका नाम है सुपर बासुकी। अगर प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।